दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट दर्द के बारे में। पेट दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर लोगों को कभी ना कभी इसका सामना रहता है। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसी वजूहात के बारे में बात करेंगे जो कि पेट दर्द का बायस बनती हैं और इनके इलाज के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर ऐसी वजूहात की बात करें तो उसमें नंबर 1 पे तो इनडाइजेशन या बदहज़मी आ जाती है। बदहज़मी की सूरत में अक्सर पेट में या मैदे में दर्द रहता है। खुराक की नाली और मैदे में जलन की शिकायत होती है। पेट में गैस वगैरह भी बनता है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो तो खुराक होती है। खुराक के अंदर अगर ज़्यादा तली हुई चीज़ों, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो उससे बदहज़मी हो सकती है। इसके अलावा चाय और सिगरेट भी बदहज़मी की वजूहात में से एक वजह होती है। तो अगर आप अपनी डाइट को मतवाज़न रखें, उसमें फल और सब्जियों वगैरह का सही इस्तेमाल करें और मसाले और ज़्यादा तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें तो आप बदहज़मी से बच सकते हैं। सेकेंड नंबर पे पेट में दर्द की एक बड़ी वजह कॉन्स्टिपेशन, जिसको कब्ज़ कहा जाता है, वो भी होती है। कॉन्स्टिपेशन की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो खुराक के अंदर फाइबर की कमी होती है। फाइबर बेसिकली एक किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। ये अक्सर तो नॉन सोलुबल होते हैं और समटाइम्स ये सोलुबल फाइबर्स भी होते हैं। फाइबर बेसिकली हमारे जो स्टूल या पखाना होता है उसकी बल्किंग करता है और इसको हमारे मकद के रास्ते से बाहर निकलने में मदद देता है। लेकिन आजकल के वेस्टर्न लाइफस्टाइल के अंदर फाइबर हमारी डाइट के अंदर से कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है। इसके इलाज के लिए यही है कि आपने अपनी डाइट के अंदर फाइबर को ऐड करना होता है। फाइबर फलों में और सब्जियों के अंदर काफ़ी मकदार में पाया जाता है। इसके अलावा सलाद के लिए जो खीरा है और मूली वगैरह है और सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, इनके अंदर भी फाइबर मुनासिब मकदार में होता है। इसी तरह पानी का सही इस्तेमाल करना, 8 से 10 गिलास पानी पीना और रोज़ाना 25 से 30 मिनट की वॉक को अपना मामूल बनाना, ये भी आपको कब्ज़ से बचा सकते हैं। बेशक आप हर खाने के बाद 10 मिनट के लिए हल्की फुल्की वॉक कर लें, उससे भी आपके कब्ज़ के मसले को हल करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो पेट में दर्द का मसला गैस या फ्लैचुलेंस की वजह से भी हो सकता है। अगर पेट के अंदर ज़्यादा गैस बनती है तो उससे पेट फूल जाता है और पेट में दर्द का एहसास होता है। ये जनरलाइज्ड पेन होती है जो कि आपको पूरे पेट में महसूस हो सकती है। आपको खुद ही फील हो जाता है कि आपका पेट फूला हुआ है, उस वजह से पेट में दर्द हो रही है। इसकी जो बड़ी वजूहात होती हैं वो तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं और खाने को जल्दी जल्दी खाना। उससे क्या होता है कि बहुत सारी एयर आपके मैदे और आंतड़ियों में चली जाती है और उसकी वजह से गैस का मसला हो जाता है। इसके अलावा कुछ दालें भी ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से आपको गैस का मसला हो सकता है। तो जिन लोगों को गैस का प्रॉब्लम होता है, एक तो वो खाने को अच्छी तरह चबा के खाएं, आराम आराम से खाएं और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोकोला ड्रिंक्स हैं उनसे परहेज़ करें। और अगर दालें वगैरह खाते भी हैं तो उसके साथ जो है आप सलाद भी ज़रूर खाएं और पानी का सही इस्तेमाल भी आपको गैस के प्रॉब्लम से बचा सकता है। पेट में दर्द की फोर्थ रीज़न जो है वो इसहाल, जिसको हम डायरिया कहते हैं, वो भी होती है। जब इसहाल या डायरिया होता है तो सभी लोगों को बाज़ औक़ात पेट में दर्द का मसला रहता है। ज़्यादातर जो इसहाल या डायरिया होता है वो वायरल इलनेसेस की वजह से होता है। इवन अगर फूड की वजह से भी हो तो ज़्यादातर इस सूरत में हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये फूड के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि डायरिया कर सकते हैं। इन तमाम कंडीशंस में हमने पानी की कमी होने से बचाना होता है। इवन बच्चों में भी और बड़ों में भी हमने जो डायरिया का ट्रीटमेंट करना होता है उसके अंदर हमारा जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि हमने इस शख्स को पानी की कमी से बचाना है। क्योंकि जब बार बार लूज़ मोशंस आ रहे होते हैं तो उससे पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा होता है। सिर्फ पानी ही नहीं, पोटाशियम और दूसरे नमकियात भी आपके पकाने के साथ बाहर निकल रहे होते हैं। तो इसलिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसको हम ORS कहते हैं, उसका इस्तेमाल इस सूरत में बहुत अहमियत इख्तियार कर जाता है। क्योंकि ORS के अंदर मुनासिब मिकदार में तमाम नमकियात होते हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो जब भी किसी को डायरिया हो तो उसका जो इमीडिएट फ़ौरन ट्रीटमेंट होता है वो ORS का इस्तेमाल होता है। बच्चों में हम लो ओस्मोलर ORS इस्तेमाल करते हैं, जबकि बड़ों के अंदर ORS सिंपल एक ORS होता है। इसमें मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स भी होते हैं। इसकी जो बनाने का तरीका होता है वो भी उस पैकेट के ऊपर लिखा होता है। वो 1 से 2 पैकेट दिन के अंदर पानी में मिला के ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर ये डायरिया जो है वो ज़्यादा दिन तक चलता रहे या फिर इसके साथ शदीद दर्द के साथ साथ बुखार भी हो जाए तो ऐसी सूरत में फिर डॉक्टर को भी चेक कराना पड़ सकता है। इसके लिए फिर समटाइम्स हमें एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स भी देनी पड़ती हैं और इसके अलावा समटाइम्स IV ड्रिप्स का इस्तेमाल भी
करना पड़ता है। इसके अलावा 5th नंबर पे वॉमिटिंग या उल्टियाँ भी पेट में दर्द का बायस बन सकती हैं। समटाइम्स किसी फूड से किसी शख्स को एलर्जी होती है और समटाइम्स फूड पॉइजनिंग की शक्ल में भी उल्टियाँ आती हैं, उस वजह से भी फिर मैदे में और पेट में दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है। इस सूरत हाल में भी डायरिया की तरह से हमें जो पानी की कमी है उससे बचाना होता है, नमकियात से बचाना होता है। इसमें जो है वो मैदे से पोटाशियम का काफ़ी सारा लॉस हो सकता है। तो ऐसी सूरत में दही और केला और इसके साथ साथ जो ORS है वो एक अच्छी ट्रीटमेंट है जो कि वॉमिटिंग के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, और अगर ऐसी वॉमिटिंग जिसको हम प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहते हैं कि आप उल्टी करते हैं तो बहुत दूर जाके अगर गिर रही है, तो उसकी वजह है ट्रॉमा भी हो सकती है। समटाइम सर में चोट लगती है तो उस वजह से भी वॉमिटिंग हो सकती है। तो अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसके साथ बुखार है और सर में दर्द है, तो ऐसी सूरत में अपने डॉक्टर को चेक करवाना है। लेकिन अगर आपको 1-2 दफ़ा वॉमिटिंग हुई, 3 दफ़ा वॉमिटिंग हुई दिन के अंदर, और इसके साथ सिर्फ आपको मैदे में पेट में दर्द हो रहा है, तो इसका इलाज आप घर पे भी कर सकते हैं। 6th रीज़न पेट में दर्द की तेज़ाबियत या एसिडिटी हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, मसालों वाली चीज़ें या गैर मियारी घी में बनी हुई चीज़ें खाएंगे, तो उसकी वजह से फिर तेज़ाबियत का मसला होता है। उससे फिर खट्टे डकार आते हैं, खुराक की नाली में जलन का मसला होता है। इसके अलावा पेट में दर्द का मसला भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेट में दर्द हो सकता है। इसके लिए अगेन आपको परहेज़ करनी है ऐसे खानों से जिनकी वजह से तेज़ाबियत हो सकती है। 7th रीज़न पेट में दर्द की मैदे का अल्सर हो सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है जिसके अंदर पेट के अंदर खाना खाने के बाद या खाना खाने के 2 घंटे के बाद दर्द का एहसास होता है। मैदे का जो अल्सर होता है वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। समटाइम्स कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जैसे कि NSAIDs हैं जो कि दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ब्रूफन है, डाइक्लोफेनिक है, जो कि कॉमनली हमारे इस्तेमाल होती हैं, उनकी वजह से भी मैदे का अल्सर हो सकता है। और मैदे के अल्सर की जो दर्द होती है वो मैदे वाली जगह पे होती है, अक्सर खाना खाने के फ़ौरन बाद होती है और समटाइम्स खाना खाने के 2 घंटे के बाद होती है। तो इस सिचुएशन में फिर शुरू के अंदर तो हम मैदे की तेज़ाबियत कम करने वाली दवाइयाँ देते हैं। इसके अलावा समटाइम्स हमें एच पाइलोरी का टेस्ट भी करवाना पड़ता है, और अगर एच पाइलोरी का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके लिए तकरीबन आपको 2 हफ्ते फिर एंटीबायोटिक मेडिसिन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर दवाइयों की वजह से मैदे का अल्सर हुआ तो फिर उन दवाइयों को अगर डॉक्टर बेहतर समझे तो कुछ अरसे के लिए हम बंद भी कर देते हैं। पेट दर्द की 8वीं जो वजह है वो गुर्दों में पत्थरी भी हो सकती है। अगर आपको दाईं साइड पे या बाईं साइड पे पेट में दर्द का एहसास हो रहा है, और आगे आपके पेट के अगले हिस्से में भी और पेट के पिछले हिस्से में कमर वाली साइड पे अगर दर्द हो रही है और उसके साथ बहुत ज़्यादा दिल ख़राब हो रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं, और ये दर्द ऐसे है जैसे कि आपकी कोई नब्ज़ चल रही हो, तो इस सूरत में अमूमन जो होता है वो गुर्दों की पत्थरियों का प्रॉब्लम हो सकता है। गुर्दों के अंदर जब पत्थरी होती है तो फिर इसमें पेट में ऐसे फासद मादे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं जिससे फिर स्टमक अपसेट हो सकता है और वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है। तो गुर्दे की पत्थरी का जो इलाज होता है वो इमीडिएट तो हम दर्द को कम करने के लिए एक इंजेक्शन देते हैं, और इसके अलावा अगर ये पत्थरी का साइज़ बड़ा हो तो समटाइम लेज़र, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो फिर उसका ऑपरेशन भी करना पड़ता है। गुर्दों की पत्थरियों के बारे में मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई है, उसका मैं लिंक एंड पे दे दूँगा, आप वो भी देख सकते हैं। पेट दर्द की एक और रीज़न जो है वो पित्ते में पत्थरियाँ हो सकती हैं। पित्ते में जब पत्थरी हो अगर, तो अमूमन जो है वो आपकी पसलियों के नीचे दाईं तरफ दर्द का एहसास होता है। इसके साथ उल्टियों का मसला भी होता है। ये भी एक लॉन्ग टर्म एक बीमारी है जिसमें पित्ते के अंदर पत्थरियाँ बन जाती है। ख़वातीन के अंदर काफ़ी कॉमन होता है। तो इसका जो इलाज है वो ऑपरेशन ही होता है, उसके अलावा और कोई इलाज नहीं होता। लेकिन हम उस वक्त तक मरीज़ को इलाज रिकमेंड नहीं करते जब तक ये प्रॉब्लम बार बार ना हो रहा हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। क्योंकि समटाइम्स ऐसे ही मरीज़ किसी और मकसद के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें पित्ते में पत्थरियाँ नज़र आ जाती हैं, लेकिन उसका हम ऑपरेशन नहीं करते। ऑपरेशन उसी सूरत में किया जाता है जब उसकी वजह से मरीज़ को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, जैसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है और बार बार वो तकलीफ़ हो रही हो, तो इस सिचुएशन में सिर्फ ऑपरेशन ही आखिरी हल रह जाता है। 10वें और आखिरी नंबर पे अगर बात करें तो अपेंडिसाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, तो इसकी भी मैं कुछ अलामत आपको बता देता हूँ। इसमें अक्सर जो दर्द है वो नाफ के पास से शुरू होती है और फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होकर दाईं तरफ चली जाती है। दाईं तरफ जहाँ पे गुर्दे की दर्द होती है तकरीबन उसी जगह पे ही दर्द होती है। इस जगह को हम राइट इलियक फोसा कहते हैं। राइट इलियक फोसा में पेन भी होती है और दबाने से भी दर्द होती है जिसको टेंडरनेस कहा जाता है। इसके अलावा बुखार हो सकता है, धड़कन तेज़ हो सकती है
और उल्टियों के मसाइल हो सकते हैं। तो अपेंडिक्स का शुरू में तो जो इलाज था वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशन से ही किया जाता था, लेकिन अब कुछ अरसे से इसकी मेडिकल मैनेजमेंट भी की जाती है। अगर दवाइयों से मरीज़ का दर्द ठीक हो जाए, उसकी अगर अलामत ठीक हो जाए, तो समटाइम्स हम सर्जरी को पोस्टपोन भी कर सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर को चेक कराने के बाद ही डिसाइड किया जा सकता है कि इस मरीज़ को मेडिकल मैनेजमेंट यानी दवाइयों की ज़रूरत है या इसको फ़ौरन सर्जरी की ज़रूरत है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिनके अंदर पेट में दर्द हो सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होती। जो कॉमन बीमारियां हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं कि ये 10 ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से पेट में दर्द हो सकती है, ताकि आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो जब भी किसी शख्स को पेट में दर्द हो तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।